हमने यहाँ पे क्या देखना है कि यह जो 256 है पूर्ण धन संख्या नहीं है, इसको हम कैसे बनाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 256 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 256 का भाज्य गुणनखंड निकालने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे, चलिए 256 का गुणनखंड निकाले। 256 बराबर क्या प्राप्त हुआ है, दो कितने बार देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है। दो गुणनखंड किए थे 2 गुना 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 2, ठीक है। गिन लीजिए एक बार फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 बार है। तब हमने यहाँ पे गुणनखंड तो निकाल लिए। अब हम क्या कर रहे थे, पूर्ण घन संख्या के लिए क्या करते थे, याद करिए, तिगड़ी बनाते थे ना। संख्याओं की तिगड़ी बनाने पर ये पहला तिगड़ी हो गया, ठीक है। 2 का 1 2 3, 1 2 3 दूसरा तिगड़ी हो गया। और यहाँ पे बच रहा है, देखिए 1 2 और तिगड़ी बनने के लिए 1 2 की कमी है। तो यहाँ पे हम 256 को कैसे लिखेंगे, 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 2 गुना 2, इसको सेम टू सेम लिख दिए। अब बताइए, ये दोनों तो तिगड़ी बन गया है। अब इसमें 2 गुना 2 तिगड़ी बनने के लिए किसकी कमी है, एक संख्या 2 की कमी है ना, 2 की कमी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गुना 2 कर देंगे। 256 बराबर 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 2 गुना 2 और गुना 2, अब तिगड़ी बन गया ना। तो इस 2 को हमने क्या किया, गुना किया, है ना। तब यहीं पे हमारा आंसर मिल गया कि 256 में हम किसका गुना करें कि वह पूर्ण धन संख्या बन जाए। तो 2 तो 2 मिला था, 1 2 की कमी थी। तब हम लिखेंगे, इसलिए 256 में 2 का गुणा करने पर पूर्ण धन संख्या बन जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, इसमें इसी में बता देते हैं आपको कि अब यहाँ पे गुणा वाला बोला है, गुणा क्या यहाँ पे आया है। तो हमें इसमें क्या करना है, एक 2 संख्या है, यहाँ पे एक संख्या लाना है, गुणा करना है, तब एक तिगड़ी बन रहा है। अब यहाँ पे अगर भाग दे दिया रहा है, ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, आपका सॉल्व हो गया। इसका हम भाग वाला देखते हैं, क्या वाला, भाग, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ बोला है कि 256 में किसका भाग करें, किसका भाग करें तो वह पूर्ण धन संख्या बन जाए। अब देखिए भाग करें मतलब 2 कंडीशन होंगे, या तो हम इसे 1 2 का गुना कर दें तो तिगड़ी बन जाएगा, तो भी पूर्ण धन संख्या बन जाएगा, या हम इसको पूरा पूरा हटा दें, पूरा पूरा विलोपित कर दें, इन 4 को पूरा पूरा विलोपित कर दें। तो हटेगा कैसे, विलोपित कैसे होगा, इसमें 2 गुना 2 का भाग दे दें, मतलब 4 का भाग दे दें, है ना, हटेगा का। अब यहाँ पे 4 का भाग देंगे तो यहाँ भी 4 का भाग देना पड़ेगा। यहाँ से हमें पता चलेगा जिसका तिगड़ी नहीं बन रहा है उसी का हमें भाग देना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, क्या करें, भाग वाला में क्या आएगा, 2 गुना 2, इसको पूरा हटा दीजिए, विलोपित कर दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि 4 का संख्या में 256 में 4 का भाग देने पर पूर्ण धन बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आया होगा। इसको लिख लेंगे। विद्या समझ में आ रहा है, विद्या वर्मा बेटा कुछ बोलिए ताकि मैं कुछ आगे बढ़ूं। और अगर माइक चालू नहीं हो तो आप अपना मोबाइल स्क्रीन में देखेंगे, नीचे 4 बटन दिख रहे होंगे। हाँ सर। हाँ, तो पहला वाला बटन आपका माइक का है, वो रेड कलर होगा, उसको क्लिक करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है सर। वो नीचे का नहीं दिख रहा है, नीचे का नहीं दिख रहा है सर, नीचे वाला। हाँ
अच्छा चलिए, इसको मैं ना नेक्स्ट ऊपर में लिख दूंगा। इसको नोट कर रहे हो क्या? अब दिखा क्या? हाँ नोट कर रहे हैं सर, अभी थोड़ा नीचे। कौन कौन बोल रहे हो आप? मैं जागृति बोल रही हूँ। जागृति बोल रहे हो? इतना टाइम से आवाज दे रहा हूँ बेटा। नोट सर कर? वो माइक चालू नहीं था। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, माइक को पहला वाला बटन माइक वाला है, वो हमेशा रेड रहेगा तो नहीं सुनाई देगा। तो उसको दबाएंगे तो ब्लैक कलर हो जाएगा, तब आवाज हमारा एक दूसरे का हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। और दूसरा वीडियो वाला है, उसको भी क्या है, रेड कलर होगा। उसको दबाएंगे तो स्टार्ट माय वीडियो लिखा रहेगा, तो स्टार्ट माय वीडियो को क्लिक करेंगे तो चालू हो जाएगा वो, ठीक है। और दूसरी बात, मैं जो लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड में तो पूरा फुल दिख रहा है क्या? फुल स्क्रीन में आप क्या नहीं, नीचे नहीं दिख रहा। आपके मोबाइल में फुल स्क्रीन आ रहा है नीचे क्या? नहीं दिख रहा। नहीं, तो एक काम करिए, नहीं आप दिख रहा है। अपने मोबाइल को बेढ़ा करो, बेढ़ा 36 कर लिए? हाँ। हो गया? हाँ। अब उसके बाद अब हमारा बेढ़ा दिख रहा होगा, तो मैं जहां पे दिख रहा हूं मेरे ब्लैक बोर्ड को 2 बार जल्दी जल्दी दबाइए। मेरा वाला दिख रहा है, जल्दी जल्दी दबाइए। हो गया क्या? हाँ सर। अब फुल स्क्रीन आया? नहीं। बेढ़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बेढ़ा करने के लिए बोल रहा हूँ, तो बेढ़ा दिख रहा है ना? दोनों का चित्र नहीं आ रहा है। तो आपका रोटेशन, स्क्रीन रोटेशन चालू करो। मोबाइल का जो स्क्रीन रोटेशन आता है ऊपर में, रोटेशन है कि नहीं, उसको चालू करेंगे। हाँ सर, आ गया। अब 2 बार दबाइए, मैं जहां पढ़ा रहा हूँ ब्लैक बोर्ड को 2 बार दबाइए तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। हाँ सर, हो गया फुल स्क्रीन। अब एकदम बढ़िया दिखाई देगा, हाँ दे रहे हैं। ठीक है ना? हाँ। हाँ तो अब आगे बढ़े, इसको रब करूँ कि लिख रहे हो? लिख रहे हैं। एक काम करो ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना। हाँ स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको रख लीजिए, बाद में नोट करते रहना। तो ये मैं बताया हूँ पूरा समझ में आया ना, स्टेप टू स्टेप? क्योंकि आप लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं पढ़ा रहा था। सर वो माइक वाला चालू नहीं था। तो मैं जो बता रहा था वो समझ में आ रहा था ना? हाँ पूरा आ गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ हाँ सर। चलिए आगे बढ़े। हाँ। इसको रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें से, ठीक है। प्रश्न तीसरा देखेंगे अभी, ठीक है। प्रश्न वाले तीसरा। प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन, 1.2 का हाँ। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ। और बच्चे लोग, आपके फ्रेंड लोग क्यों नहीं जुड़ रहे बेटा? पता नहीं सर, वो लोग क्या कर रहे हैं। बोलो ना, तभी तो चल रहा है क्लास, उसका फायदा मिलना चाहिए ना भाई। हाँ। प्रश्न 3 देखिए, प्रश्न 3 क्या कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1352 का गुणा करें, मतलब 1352 का गुणा करें, है ना। मैंने 2 कंडीशन बताया था, गुणा और भाग वाला। तो ये कौन सा वाला है? सर ये तो सेकंड वाला के जैसे बनेगा जी, सेकंड वाले के जैसा बनेगा ना। हाँ सेम टू सेम, ऐसे ही। आगे बढ़े क्या? हाँ सर, आगे बढ़ो, उसको बना लेंगे। हाँ ठीक है। भाग देने वाला बताया क्या? भाग देने वाला, हाँ। चलिए भाग वाला देखते हैं, ये मतलब चौथा है ना, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन बोला इसमें कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8019 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण धन संख्या बन जाए। तो ये चौथा वाला क्वेश्चन भाग वाला है, ठीक है। 8019 में भाग देने पर 8019 में मैं क्वेश्चन को 60 लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेंगे, ठीक है।
सर देख रहे हैं। 8019 में भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा विद्या, जागृति? हाँ सर। क्या करें सबसे पहले, क्या काम रहेगा हमारा? गुणन, पहले इसको गुणनफल निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड, इस अध्याय में मुख्य आधार है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 8019 का क्या निकालेंगे पर अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड ज्ञात करने पर, तो चलिए निकालें। तो 8019। अब बताइए, हम अभाज्य गुणनखंड मतलब समझ रहे हो ना, इस अभाज्य संख्याओं से ही भाग जाए, याद रखो, अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य संख्या क्या होता है? भाग जाए। हाँ, अभाज्य संख्याओं से ही भाग जाए। हाँ, तो पहला अभाज्य संख्या क्या है? 2 से जाएगा क्या? 2 से 2? नहीं, लास्ट का नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि इकाई में देखिए, इकाई एक विषम संख्या है और ये सम है, तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा, है ना? नहीं जाएगा। 3 से जाएगा। 3 से जाएगा। हाँ। 3 कर देते हैं। और हमने बताया कि हमारे पास 4 अंकों की संख्या है, तो चारों अंकों में अलग अलग भाग देना है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, पहले हम 8 में देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 देना ज्यादा हो रहा है। अब हम 8 में 6 घटाएंगे, कितना आएगा? 2। तो यहाँ पे 2 हो गया, तो ये कितना हो गया? ये 20 हो गया ना? हाँ। आप 3 का पढ़ा ऐसा पढ़िए कि 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 छक्के 18। 3 छक्के 18। अब 20 में 18 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 2 7 21। 2 बचेगा, अब 21 हुआ। ठीक है ना? हाँ, 3 7 21 और 3 दिया 9। ठीक है ना? फिर 3 से जाएगा। 3 से कि 2 से? 3 से ना, चलिए दीजिए, एक एक दीजिए। 2 में जाएगा क्या? 3 8 24। 8 से जाएगा सर, 8 जाएगा। 3 8 24। मैं बोल रहा हूँ 3 8 24। अलग अलग अंकों में देना है, पहले 2 में देना है, नहीं जाएगा फिर दोनों में देना है। अच्छा, समझ रहे हो? हम गलती वहीं पे करते हैं, इसमें गलती हो जाता है। तो पहले 0। 3 शून्य नहीं गए इसलिए। हाँ। अब दोनों को हो गए 26 हो गए। अब बोल रहे वैसे आएगा 3 अट्ठे 3 24। 8 3 अट्ठे 24 है ना? 26 तो 24 घटा दिए, 2 आएगा, 2 लिख दिए, 27 हो गया। 3 नियम 27। 3 नियम 27 और 3 एकम 3 एकम 3। आगे देखते हैं, चलिए। 3 शून्य 3 6, यहाँ पे 2 बचा, 29 हो गया। हाँ, 3 नियम 27। 3 नियम 27, 3 नियम 27। 2 बचा, फिर 2 बचा, 3 7 21। 3 7 21। ठीक है, इसको ध्यान रखना, आगे या नहीं। फिर 3 से 3 शून्य 2 में जाएगा क्या? नहीं। तो हाँ। 3 शून्य। अब दोनों लीजिए 29। 3 नियम 27। 3 नियम 27 और 29 में 27 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 3 नियम 27। 27 3 से और जाए। 3 से जाएगा। अब हाँ, 3 से 3 शून्य 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 तिया 9 3 तिया 3 तिया 3 एकम 3 3 एकम 3। अब 11 से जाएगा सर। अब आगे नहीं पढ़ूंगा, 5 से नहीं तो 5 से नहीं, क्योंकि 3 से जाएगा तो वो दशमलव में आ जाएगा ना, तो 11 से जाएगा सीधा। तो बोलो 3 शून्य 0 2 3 शून्य 0 11 11 11। गलत, क्योंकि हमें एक एक डिजिट में देना है, बताया मैंने। तब ये 3 शून्य 0
अब दोनों संख्या हाँ। लेंगे और 11 एकाम 11 11 एकाम 11। तो यहाँ पे मैंने क्या बता दिया, यहाँ पे कितने डिजिट थे, 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या था ना 8019, 4 अंकों की संख्या है कि नहीं। हाँ तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, ये वाला लास्ट वाला भाग 4 अंकों की संख्या है, तो 3 जीरो के बाद 1 आना चाहिए, समझ रहे। हाँ तब आपसे हाँ गलती होने के चांस नहीं रहेंगे, ठीक है। यस सर। तो चलिए अब हम इसके गुणनखंडों को लिखें। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ लिखूं। हाँ सर। 8019 का गुणनखंड निकालते हैं, कितने बार आया, 3 1 2 3 4 5 6 बार आया है। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6। तिगड़ी बन गया। अब 11 को लिखना भूले हैं ना। बता देंगे। अब तिगड़ी बनाने पर तो पहला तिगड़ी बना देखो 3 का, ठीक है। ये दूसरा तिगड़ी बन रहा है, ठीक है। लेकिन 11 का बन रहा है क्या, 11 तो अकेले है। तो यस सर। ये नीचे दिखूं, यहाँ पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिखेगा। हाँ हाँ दिख रहा है। तो 8019 बराबर 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3 3 का घात 3 गुणित 11 गुणित 11। अब ये तो पहले से पता है ना कि 8019 पूर्ण घन संख्या नहीं है, लेकिन बोल क्या रहा है, इसमें किसका भाग दें, किसका भाग दें। भाग देना मतलब उसको 11 का भाग देंगे। तो किसका भाग देंगे, 11 का। हाँ। तो बच्चों यहीं पे हमें ध्यान देना है कि हमें क्वेश्चन ये बताएगा कि कौन सी संख्या का भाग देना है, तो पूर्ण संख्या घन संख्या बन जाएगा। तो 11 का तिगड़ी नहीं बन रहा है, तो ये कब हटेगा, जब हम इसमें 11 का भाग देंगे तो 8019 क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। 8019 में 11 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। समझ में आया ना, समझ में आया ना। यस यस सर। आगे बढ़े, इसको लिखोगे कि रब करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ सर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। हाँ हो गया सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए रब करता हूँ इसको मैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां सवाल क्या बोल रहा है, प्रश्न पहला, जो घन संख्या नहीं है उसे किस छोटी छोटी संख्या से गुना करें कि यह गुणनफल घन बन जाए। तो इसको आप बना लेंगे। पहला सवाल, पहला सवाल हाँ बन जाएगा। 1.2 में हमने क्या निकालना था कि पूर्ण घन संख्या है कि नहीं बताना था, ठीक है। हाँ वो देखे थे। अब वहां पे ये सवाल कहा गया है कि जो प्रश्न पहला में जो जो संख्या पूर्ण घन नहीं है ना, प्रश्न पहला में जो सवाल पूर्ण घन संख्या नहीं है तो उसको पूर्ण घन संख्या बनाइए, किसका गुना करें तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो आपको गुणा वाला नियम लगाना है इसमें। आगे चले, वर्गमूल देखें। हाँ सर। अब देखिए हम अध्याय 1 में जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मुख्य जो फार्मूला है वो अभाज्य गुणनखंड के आधार पर सारे सवाल बनेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि हमें सभी सवालों
हाँ। अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, चाहे वह पूर्ण खंड संख्या क्यों ना हो, चाहे वर्गमूल क्यों ना हो, चाहे पूर्ण वर्ग संख्या क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे देखते हैं नेक्स्ट वर्गमूल है ना, वर्गमूल बोल। जैसे 2 गुना 2 दिया हुआ है, 2 गुना 2, इसको जब हम हल करेंगे 2 तो कितना आएगा ये 2 का घात 3। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो पहले 2 को लेते हैं ना, 2 का घात 2 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 गुना 3, इसको घात रूप में लिखेंगे तो 3 का घात 2 बराबर 3 तिया 3 9 9, 4 गुना 4 करें तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 4 4 16 16 हो जाएगा। 16 5 गुना 5 बराबर 5 का वर्ग बराबर 5 पंचे 25। 25। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है, अब 2 का हमने वर्ग किया 4 आया। ठीक है, 2 का हमने वर्ग किया 4 आया। यहाँ पे मैं संख्या लिखता हूँ 2 3 4 5, हमने जो संख्या लिया ये लिखा है ना 2 3 4 5, जो संख्या ली है हमने। हाँ। अब यहाँ पे वर्गमूल में सेम वही प्रक्रिया है जो पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या में हम क्या करते थे, पूर्ण वर्ग संख्या में हम संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते थे और संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उसका जोड़ा बनाते थे, है ना, और जोड़ा बन जाता था तब ही हम कहते थे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या है। ये करते थे, ठीक है ना। यस सर। तो वर्गमूल, हाँ। वर्गमूल का मतलब ये है कि हम 2 संख्या ले रहे हैं, 2 का 2 बार गुना करें 2 का वर्ग हो गया और इसका गुणनफल करें तो 4 आ जाएगा। तो इसका उल्टा अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूं, वर्ग मतलब 4 का वर्गमूल है ना, 4 का भाज्य गुणनखंड करके निकल जाएगा। हाँ सुनो, 4 का वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, अगर आपको 9 का वर्गमूल कहा जाए तो 9 का वर्गमूल आएगा 3। अब इसका साइन डायरेक्ट लिखूं, अगर 16 का वर्गमूल है ना, इसको शब्दों में लिख रहे हैं तो इसको मैं 16 का वर्गमूल, ये साइन है ना, वर्गमूल का चिन्ह। वर्गमूल का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ूंगा वैसे ही, 4 का वर्गमूल है ना, 9 का वर्गमूल, और इसको मैं पढ़ूंगा क्या 16 का वर्गमूल। वर्गमूल क्या हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, अब इसको मैं लिखूं 25 का वर्गमूल, क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे हम जो बड़ी संख्या है 4 9 16 25 है ना, इसका जब हम अभाज्य गुणन किए तो संख्याओं का क्या बन रहा है, देखो जोड़ा, क्या है जोड़ा है कि नहीं, जोड़ा है। तो हम ऐसा करेंगे कि जोड़ा में से डायरेक्ट हम एक संख्या को लिख दिए, हमारा उत्तर हो जाएगा। 4 हमने वर्गमूल निकाला, जोड़ा बनाया, जोड़ा में से एक लिख दिए, हमारा आंसर हो जाएगा वर्गमूल। 3 जैसे 9 आया है, अभाज्य गुणन किए 3 गुना 3 आया, जोड़ा में से हमने 1 लिख दिया तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा मुख्य बात यह है कि हमें जो ऐसी बड़ी संख्या दिया रहेगी, छोटी संख्या है ना, छोटी संख्या है कि नहीं है, छोटी संख्या है तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया, लेकिन बड़ी संख्या है उसके लिए हमें कौन सा विधि का उपयोग करना पड़ेगा गुणनखंड निकालने के लिए, अभाज्य गुणनखंड, तभी तो हम निकाल पाएंगे ना भाई। ठीक है, तो सर आपका आवाज थोड़ा कट कट के आ रहा है। हाँ सर्वर का इशू होगा बेटा, सर्वर थोड़ा सा अप डाउन होता होगा ना, इसलिए है। तो चलिए प्रश्नावली में चलते हैं। जैसे 289 दिया है, 289 अभ्यास चौथा। अभ्यास चौथा, इसको बना लोगे क्या आप लोग, प्रश्नावली चलें? हाँ बना लेंगे, सरल है ये।
प्रश्नावली देखते हैं चलिए फिर 1.3 360 1 1.3 पहले का पहला है 361 300। अब इसका क्या करेंगे चलिए शुरू से बताइए तो क्या करें इसका। अब भाज्य गुणनखंड। हाँ सारे सवाल में हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा तो यहाँ पे लिखेंगे हल 361 का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड करने पर तो चलिए कर दीजिए 361 कितना दे 2 से जाएगा क्या नहीं क्योंकि इकाई में 1 है 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा 3 से देखते हैं तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 है कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है ना। हाँ नहीं जा रहा है। फिर 5 से देंगे ठीक है 5 से जाएगा क्या नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में 0 और 5 आता है हम इसका भाव क्या बोलते हैं गुणनखंड करें नहीं जाएगा। हाँ 5 से नहीं जाएगा 7 से देते हैं 7 से देखते हैं ठीक है। हाँ तो 7 का टेबल पढ़िए इसमें जाएगा पहले 3 में जाएगा क्या नहीं 0 तो 0 अब दोनों के लिए 36 हो गया तो चलिए टेबल पढ़िए 36 ज्यादा नहीं होना चाहिए 7 पंच 35 7 पंचे 35 और एक बचा 11 इसमें भी नहीं जा रहा है कहाँ जा रहा है नहीं जा है ना। तो अगला संख्या कौन है अभाज्य संख्या अगला अभाज्य संख्या क्या है बताइए 5 के बाद 9 नहीं 7 7 तो चलिए 7 कर दीजिए 3 7 शून्य शून्य दोनों के लिए 36 7 पंच 35 7 पंचे अभी तो 35 तो फिर अच्छा अगला वाला अगला 7 के बाद 9 से करते हैं 9 अभाज्य संख्या है क्या बताइए हाँ कैसे बोल रहे अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्या मतलब वह संख्या जिसका स्वयं से और 1 से भाग जाए उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 9 कहाँ से आएगा 9 3 से भी जाता है वो जा रहा था यहीं 3 से जा रहा था वो है कि नहीं। हाँ सर अगर 9 से देते हैं तो ये अगर 3 से जा रहा था तो 9 से भी जाता तो हमें आगे 9 में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। हाँ अगला 9 तो नहीं 11 से देकर देखिए भाई चलिए 11 अगले दें 11 शून्य शून्य और 11 तिया 11 33 और कितना बचा भाई 3 31 जा रहा है क्या नहीं जा रहा है आगे बढ़ते जाइए 11 का कौन सा ले 12 ले 17 12 नहीं 13 13 ले 12 12 कहाँ से होगा हाँ सर 12 तो 4 से और 2 से भी जाता है 13 हाँ 13 देकर देखिए अभाज्य संख्या है तो 13 शून्य शून्य 13 दूनी 26 तो 10 यहाँ पे बचा ना इसमें भी नहीं जाएगा आगे संख्या लो 17 चलिए दीजिए 17 एक बार में 17 दूनी 17 का 17 शून्य शून्य 17 दूनी 34 है ना और 36 में हमने 34 घटा दिया बराबर बट कितना आ गया 2 बचेगा अभी 21 हो गया 21 जाएगा क्या नहीं जाएगा ये भी नहीं है भाई चलिए आगे बढ़ते जाइए 17 के बाद 19 है 19 से दे तो 19 से कम 19 19 से कम 19 से कम 19 घटा दीजिए इसको कितना आ रहा है 16
और यहाँ पे 9 और 7 16 और ये कितना हो गया भाई? 7 एक 7 बचेगा। 17। हाँ और इधर एक बचा है, इकाई वाला एक, ठीक है। तो 171, 171। हाँ अब यहाँ पे हमें लिख देना है 19 इंटू करके देखो। हाँ आएगा सर 19 से। 19 से जाएगा क्या? हाँ गुना 9 कर दीजिए। 19 9 नियम में 81 का एक हासिल है 8 और 9 एकम 9 9 8 17, ठीक है। 1971 19 में 171 होता है। ठीक है ना? तो हाँ शून्य हाँ और 19 और 19 एकम 19, ठीक है। ये 19 ला रहा है मतलब, है ना। तो इसके बाद गुणनखंड को लिखते हैं 361 बराबर 19 गुना 19। अब क्या करें जोड़ा बनाने पर? जोड़ा बना दीजिए। तो जोड़ा एक जोड़ा बन रहा है, छूट नहीं रहा है, कहाँ छूट रहा है? 361 बराबर अब 19 का आंसर है। हाँ 19 का आंसर होगा। अभी 19 का घात दो। अब वर्गमूल लेंगे, हमें ये वाला लेना पड़ेगा ना, वर्गमूल साइन लेना पड़ेगा। वर्गमूल लेने पर तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल 361 बराबर क्या हो जाएगा? 19 ठीक है ना। जोड़ा में से लिखते हैं बोले हाँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में आया? यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रश्न प्रश्नावली 1.3 सारे आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है बच्चे। हाँ तो क्लास आप करें, नेक्स्ट डे मिले, ठीक है जागृति। यस सर। और अपने दोस्तों को बोलो जुड़ने के लिए। हाँ सर। कोई तो जुड़ा है? नहीं वो सर लोग हैं, वो सर लोग जुड़े हुए हैं। हमने यहाँ पे